मिला उसकी पहचान ये लोग शिवलिंग के रूप में कैसे किए, कैसे कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवान जो है शंकर जी जो है आदमी थे कि पत्थर थे? वो पत्थर थे कि आदमी थे? But is he the only one? Certainly not. From mocking to outright threats, we have seen it all, especially in the aftermath of the Gyan Vapi mosque story. From Mr. Yadav's LOL moment to a cleric threatening to gouge out people's eyes in Rajasthan, in the presence of Mr. Gehlot's police. Are there consequences? No. Is there even a comparable anger and condemnation? No. Why? Is it because some feelings are more liable to be hurt than others? Or are some feelings simply ignored? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Karan Verma, author, Anurag Bhadoria, National Spokesperson, Samajwadi Party, Kapil Madan, lawyer, political analyst, Syed Aslam Pasha, spokesperson, JDS, Kuntal Krishna, political analyst. But I want to start by asking you, Harshvardhan Tripathi, you're a senior journalist. Do you find comparable, because in the last 2 months at least, there have been plenty of people who have been called out or acted against for hate speech. There's a BJP spokesperson who has been acted against as well. But similarly, there are comments made about the shivling as well. Are they both treated at par? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं के ऊपर रोक लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से ये पूरी की पूरी जो कार्रवाई है ना, ये सेकुलर टाइप की हो गई है। सेकुलर कोट अनकोट, जो सेकुलर जो भारत में चलता रहा है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट करेंगे और हिंदुओं को उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी कर सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ कह सकते हैं, उनको किसी भी तरह से देख सकते हैं। और अब हिंदू आराध्यों के ऊपर भी कोई भी टिप्पणी हो सकती है, कितनी भी हल्की घटिया टिप्पणी हो सकती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी बात भी कह दें जिसको खुद इस्लामिक प्रीचर्स भी कहते हैं, खुद उसकी चर्चा करते हैं, तो आप सीधे सीधे सर तन से जुदा के शिकार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये जो सेकुलर टाइप ऑफ नैरेटिव चल रहा है, इससे बचने की जरूरत है। और देश में सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चिंता की बात होनी चाहिए कि क्या उनके नेता, और ये पहली बार नहीं है, आप जो सपा के एमएलसी का बयान आपने दिखाया, शफीकुर रहमान बर्क, एसटी हसन और तो और खुद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया था, लाल कपड़ा कहीं भी रख दो मंदिर हो जाता है। मुझे लगता है कि जिस हल्के तरीके से हिंदुओं की भावनाओं पर हमला किया जाता है और उसके बाद ये उम्मीद की जाती है कि नहीं नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, ये सबसे खतरनाक है। ऐसा क्यों है अनुराग जी? आपकी फीलिंग हर्षवर्धन त्रिपाठी की फीलिंग कुछ नहीं? देखिए, हर्षवर्धन की त्रिपाठी की फीलिंग का तो मुझे पता नहीं। उनकी फीलिंग, वो सेकुलर की डेफिनेशन पता नहीं किस किताब से पढ़ के आए हैं कि सेकुलर की डेफिनेशन का मतलब होता है कि आप यहाँ पे माइनॉरिटी अपीजमेंट कीजिए। ऐसा नहीं है। सेकुलर की डेफिनेशन होती है कि हमारे, अगर सनातन धर्म की बात करेंगे तो अगर उसमें कहते हैं कि सबको समान अधिकार, सबको सम्मान, और घृणा से हमें दूर रहना चाहिए, नफरत से दूर रहना चाहिए, समाज के अंदर सबको समान भाव से देखना चाहिए। और सेकुलर का मतलब भी यही होता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी जात धर्म का हो और किसी भी समाज से आता हो, हमें उसका सम्मान और उसके अधिकार की बात करनी चाहिए। ये सेकुलर का मतलब होता है। अब उनका मतलब राजनीतिक अलग होगा, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि उनका मतलब क्या है। दूसरा, आपने बोला कि इन्होंने बोला कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि कहीं भी कपड़ा रख दो। पहले उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं कि कहीं भी कपड़ा रख दो, तो पहले स्टेटमेंट सुन लीजिए। उन्होंने बोला कि पीपल के पेड़ के नीचे अगर हम पत्थर रखते हैं और आस्था होती है तो वही भगवान हो जाता है। क्या वासुदेव ने गीता में नहीं कहा कि मुझे अगर खोजना है पेड़ों में तो पीपल में खोज लेना, अगर मुझे नदी में खोजना है तो गंगा में खोज लेना, अगर पहाड़ में खोजना है तो हमें हिमालय में खोज लेना। अरे हम तो बरगद के पेड़ को और बेल को भी शिव जी मानते हैं। हम तो, हमारे घरों में तुलसी होता है, तुलसी का पेड़ लगा के उसके चारों तरफ चक्कर काट के उसको ही भगवान मान लेते हैं।
हम लोग आस्था में जीने वाले लोग हैं। आस्था से अगर ये प्रभु को बात याद आपने करोगे तो बहुत प्रभु सुंदर कहते हैं, कही, हम क्योंकि खड़े नहीं हैं। शफीउर रहमान आप बर्क मेरे बीच में तो खूब ज्ञानवापी के पढ़े। अंदर के आप- शिवलिंग को आप भी मुझे शिवलिंग नहीं बोलने मान नहीं रहे। देंगे, आप तो बरगद आप के तो पेड़ के नीचे भगवान आप ढूंढ मुझे रहे बोलने हैं तो और दो। भगवान पा रहे हैं। आपको अपने अरे इष्ट बोलने हर तो जगह दीजिए। दिख रहे हैं अनुराग जी, पर हाँ, शफीउर जी। रहमान बर्क जो कि आपके सांसद हैं, उनको तो ज्ञानवापी के अंदर भी नहीं दिख रहे शिवलिंग। मैंने आपसे क्या बोला? यही तो समझ का फर्क है। मैंने क्या बोला? आप अपने कि सांसद की भगवान समझ पर प्रभु- प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब प्रभु वही तो मैं दिक्कत है कि आपको टारगेटेड बातें करनी है ना। मैं कह रहा हूं आप इसको इस तरह से सोचिए कि कण कण में प्रभु है। हाँ। इसलिए प्रभु को खोजने के लिए आपको जरूरत नहीं, आप आंख बंद कीजिए, आराधना कीजिए प्रभु की। पर सर जिस और आपको कण में देखिए आप प्रभु आस्था- देख रहे हैं उस पर तो खुद आपके एमएलसी जो हैं वो कह रहे हैं कि हाड़ मास का होता है या पत्थर। आप कण में प्रभु देख रहे हैं, वो उनको अच्छा, प्रभु अच्छा, पत्थर अच्छा, दिख रहा है। अच्छा। फर्क उनके ये पूरा- है, उनका पूरा- इसीलिए तो पूछ रहे हैं उनका आपसे। पूरा- अनुराग जी, अरे, आपने पद्मजा शुरुआत में जो जी, सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन दी, बड़ी अच्छी पद्मजा डेफिनेशन दी, जी, उसमें दो पद्मजा शब्द आई विल जी। हाईलाइट। अब आप मेरे को बोलने नहीं देंगे, पद्मजा जी, अब आप बोलने ही मेरी नहीं बात देंगे, सुन लीजिए पद्मजा क्योंकि अनुराग जी ये आपकी स्पेशल स्किल हमारी है। सुन लीजिए। द मोमेंट यू फाइंड जब- दैट देयर इज अरे, एनी स्कोप ऑफ हर्षवर्धन जी बीइंग बोल रहे कॉर्नर्ड, थे, आप मुझे बोलने ही नहीं देंगे। आप सुन रहे थे, हमने बोलना शुरू किया तो आपने बोलना शुरू कर दिया। सर आपने मैंने अच्छी बोला ही बातें बोला, जब तक ना 2 जा मिनट पाए, आपने ठीक इतना है। बोला कि अरे किसी तो और को आप बोलने का बोलने तो मौका दीजिए, नहीं आप मिला। सवाल करते हैं, पर क्वेश्चन मैं भी फिर भी हाँ। आई विल स्टॉप यू अगेन एंड आई विल पॉइंट आउट 2 वर्ड्स। आपने सेक्युलरिज्म की बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी और फिर हर्षवर्धन जी रिस्पॉन्ड करेंगे। समान, सम्मान। यहां पर ना समानता है ना सम्मान है। एक जगह किसका? आप कह रहे हैं कि ऐसे कैसे दिया उसने, उसको तो आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, रणबीर पीनल कोड, पेट्रियट एक्ट, पूरी दुनिया के लॉज लगा दो उस पे। दूसरी तरफ एक एमएलसी हल्के में बोल के निकल लेते हैं कि भाई ये तो पत्थर है, इसमें कहां से आपको शिवलिंग दिखा दिया, सब ठहाके मार के हंस रहे हैं। आपने तो बाकी छोड़िए, सम्मान छोड़िए, आप में से किसी ने भी एक ट्वीट करके भी बोला कि ये बेहद निंदनीय है जो हमारे एमएलसी बोल रहे हैं। एक तो आप सुनिए, एक भी आप आदमी, सुनिए तो सही। एक आदमी का नाम बता दीजिए। सुनिए तो सही। अच्छा सुनिए जरा सुनवा दीजिए क्या बोला है। चलिए हम लोग सुनवाते भी हैं, सुन ले। चलिए दोबारा सुनवाते हैं। बाय द सुनवा वे, दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। हाँ चलिए फिर सुनिए। जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब दीजिएगा, पहले सुनते हैं क्या बोला उन्होंने, सुनिए। जो पत्थर का टुकड़ा मिला उसकी पहचान ये लोग शिवलिंग के रूप में कैसे किए, कैसे कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। भगवान जो है शंकर जी जो है आदमी थे कि पत्थर थे? वो पत्थर थे कि आदमी थे? पत्थर का टुकड़ा, आप तो कण कण में भगवान ढूंढ रहे हैं, उनको शिवलिंग में पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है। अनुराग जी चलिए आप बताइए, कहाँ है सम्मान और कहाँ है समानता? पद्मजा जी पूरी चला दीजिए ना, थोड़ा आगे का भी चला दीजिए, थोड़ा उसके पत्थर की बात उन्होंने ताकि की, आधा वो भी घंटा सुना निकल दीजिए ना देखा, ताकि आप अपना कमाल एजेंडा है। चला लो आधी बात सुना के। सचमुच क्योंकि कमाल उन्होंने है। आगे उन्होंने ये बोला है कि पत्थर को हम लोग लाते हैं, उसको स्थापित करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमें नहीं उसमें आस्था है। नहीं सर, नहीं, उन्होंने ठीक ये है, नहीं पद्मजा, बोला। पद्मजा, उन्होंने एक आगे टू बी वेरी सुनाइए, ऑनेस्ट विद यू, सेकंड। आगे की बात सुनाइए इसलिए ना। नहीं चलाई क्योंकि वो इतनी अभद्र चीज बोल रहे हैं। उसके पर बाद भी सुना दीजिए। क्योंकि आप बाद ये भी सुना आधी दीजिए। बात सुना रहे हैं कि आपके ही आड़ चैनल में पे मिस सुना है इन्फॉर्मेशन वो। फैला रहे हैं। आपके ही चैनल पे सुना है भाई, हमारे इसलिए चैनल कह पे रहा सुना है हूं ना, मैं। चलिए पूरी हाँ। बात सुनिए एंड देन इट इज ओनली ऑन यू हाउ डिस्गस्टिंग he has said is, but I am playing it because you are saying so, Anurag ji. ये No, this no, is on I'm you. not saying. This is on No, you. no, not for मैं me. आपके No, no, कहने पे not चला for रही हूँ. me. I want to make this मेरे clear. कहने पे आप आपके चलाइए कहने पे प्रभु। चला अगर रही आपको लगता हूँ. है भाषा कि मेरे बेहद कहने पे- डिस्गस्टिंग है, अभद्र है, नहीं, उसके- लोगों को उसके परेशान बाद- करने वाली है. आपके कहने पे चला रही हूँ. चलिए मेरे सुनिए कहने पे मत चलाइए। सुनिए सुनिए अगर सुनिए, आपको फिर नहीं हर्षवर्धन चलाना जी तो और मत करण चलाइए। वर्मा मुझे रिस्पॉन्ड मत दो करेंगे. embarrass चलिए कीजिए सुनिए. कि नहीं आपके कहने पे चला नहीं भाई, रहा हूं। नहीं, आप नहीं, कह रहे हैं नहीं, कि हम नहीं, आधी अधूरी आपने बात बोला चला तो रहे हैं. सुन लीजिए। चलिए सुनिए, उन्होंने लेट्स क्या सुनते बोला हैं. तो मैं आज बता रहा सुनते हूं। हैं. चलिए सुनते हैं. आप तो सुनिए. मैं भी सुना जो है कि बनारस में ज्ञानवापी के नीचे से शिवलिंग मिला, सुना होगा आपने। मैं ये जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनके संतों महात्माओं से, कि भगवान शिव का शिवलिंग जो है पत्थर का था, जो पत्थर का टुकड़ा मिला
उसकी पहचान ये लोग शिवलिंग के रूप में कैसे किए, कैसे कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। अरे पत्थर का टुकड़ा हमारे प्रदेश में उत्तराखंड से चलता है नदियों में, और वह थपेड़े खाते हुए पत्थरों का, बालुओं का खाते खाते जो चिकना होते होते इस प्रदेश में आ जाता है, उसको हम फिर उठा करके जो है किसी को जो है भक्त ठाकुर जी के नाम पर, और किसी को जो है किसी देवता के नाम पर, किसी को किसी देवता के नाम पर हम उसकी पूजा रख करके करते हैं, आस्था उसमें रख करके जो है। ये आप हमको बता दीजिए जो है कि उस शिवलिंग की पहचान, कौन शिवलिंग देखा था जिससे वो पहचान कर ले रहा है। मतलब आप मानते हैं वो फुगारा है, शिवलिंग नहीं मानते उसको? हम शिवलिंग कैसे मान ले बताइए। भगवान शिवलिंग, भगवान जो है शंकर जी जो है आदमी थे कि पत्थर थे? नहीं, हर जगह तो लिंग के रूप में ही उनकी पूजा होती है। नहीं, वो सुनिए, वो पत्थर थे कि आदमी थे? तो आदमी का जो है लिंग जो है चमड़े और हड्डी का होगा जो है कि पत्थर का होगा जो है, ये बताइए। आप तो भाषा बदल रहे हैं। अनुराग जी, आस्था इतनी थी, आस्था इस वक्तव्य में कि अब क्या ही कहें। अब मैं बोलूं, वो देखो, उन्होंने बोला पत्थर आया, पत्थर को हमने स्थापित किया और हम आस्था होती है हमारे, हम उसको देवी मानते हैं, देवता मानते हैं। अरे उन्होंने बोला मैं इस पत्थर को शिवलिंग कैसे मान लूं? आगे सुनिए, उनका एग्जैक्ट सेंटेंस था, पत्थर को शिवलिंग मुझे बोलने तो कैसे मान देंगे, लूं? मुझे तो बोलने देंगे, मुझे बोलने देंगे, मुझे बोलने देंगे। आप गलत बयान मैं नहीं अपनी कर बात रहे नहीं हैं। करने दे रहा हूं। आप कह रहे हैं, उन्होंने बोला हम तो पत्थर को शिवलिंग मानते हैं, वो इसका पूरा उलट बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पत्थर को शिवलिंग कैसे मान लूं? जो बोला ये पत्थर का टुकड़ा है। चाहिए पहले आप मुझे बोलने तो दीजिए। इतना आपको अटैक करना है, सुनने के अबे मेरे बावजूद ऊपर आपको बाणों का जरा सा शब्दों का पत्थर क्यों भी चला रहे आस्था हैं? को चोट नहीं पहुंची। मेरे अंदर मेरे जरा ऊपर सा भी शब्दों आपको के इसका पत्थर सम्मान क्यों नहीं चला है। रहे हैं भाई? अरे नहीं, मैं पत्थरबाजी आपके मेरे ऊपर नहीं क्यों चला कर रहे हैं? मुझे बोलने लेकिन दीजिए मैं कह प्रभु। रहा हूं कि आप ये जो पत्थरबाजी आपके मत विधायक कीजिए। ने कहा और आप आप मेरे ये ऊपर जो शब्दों का पत्थरबाजी मत ड्रामेटिक कीजिए, अंदाज मुझे में आ बोलने जाते हैं ना, दीजिए। इससे कुछ अरे हासिल नहीं बोलने होता। दीजिए, हो गया आप। नहीं, मैं चुप हो जाता हूं, लेकिन थोड़ा शर्म करिए और माफी मांग लीजिए। अरे चुप तो शर्म होइए, करिए, सुनने तो माफी बोलने मांग तो लीजिए। दो। अरे हाँ, ठीक काहे है, हल्ला माफी मचा रहे? मांगिए। बोलने दो ना खाली। अरे मुझे बोलने दोगे कि अपनी हल्ला चलाओगे? अरे मुझे बोलने दो ना। मैं कह रहा हूं, मैंने आपको सुना, मुझे सुनिए। मैंने आपको सुना ना धैर्यपूर्ण, तो आप थोड़ा इंसानियत दिखाइए, सनातन धर्म को अपनाइए कि दूसरों को बोलने का मौका दीजिए, दूसरों को भी सुनिए। यही तो सनातन धर्म कहता है ना। कीजिए ना, माफी मांग तो लीजिए आप ना, बोलने तो सबसे दो पहले ना। तो। देखिए, मैंने आपको बोला कि उन्होंने कहा कि पत्थर को लाते हैं, फिर हम उसको चिकना, उसको पूजा करते हैं, स्थापित करते हैं। और स्थापित करने का मतलब नहीं, आप हम झूठ उसमें बोल पूजा रहे पाठ हैं। करते हैं। आप और नहीं बोला नहीं तो बताइए। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने ये कतई नहीं बोला। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अभी भी इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं अनुराग जी। बात बहुत सच है कि उन्होंने एक बहुत ही घिनौनी भाषा का प्रयोग किया। एंड द लास्ट पार्ट वेयर ही सेड, एंड दैट इज माय पॉइंट कपिल मदान, दैट कोई आदमी जो कि सिटिंग एमएलसी है वो ये बोल के निकल जाता है कि भाई वो आदमी थे या पत्थर। किसी आदमी का, and I'm really sorry that you have to use this language, that I have to repeat this language, but essentially this gentleman is saying that, oh, how is it possible for a man, for a shivling or for a ling to be of stone? Because the man was not stone, he was a man. This is disgusting. This is gutter level language, and leave alone action. We are sitting here on national TV where people are trying to rationalize it. On the one hand, you've got calls for, every kind of penal action. So be it. Let there be cases. If there is hate speech, let there be a trial. But then you cannot have rationalization for an utter disregard for a religious belief. So, Padmaja ji, I completely agree with you. One should exercise restraint when someone is talking about this kind of a sensitive subject. Now, we are in a situation where there are disputes. There are two versions. The Muslim side is claiming that it is not a shivling, and the Hindu side is claiming that it is indeed a shivling. The fact will be decided by the court. But be that as it may. If someone has any kind of faith, you should exercise restraint. You can have a view on that, but you can't mockingly express that view so as to avoid any kind of, religious
any attempt to outrage any kind of religious feeling at this point in time. But having said that, I, also to some extent agree with Anurag Bhadoria ji कि ये आस्था की बात है. ये अगर मेरे को ये लगता है कि मुझे अपने मन में देख को भगवान को की आराधना करनी है, मैं मेडिटेशन वैसे भी कर सकता हूं. अगर मुझे लगता है कि मेरे को मूर्ति देख के मेडिटेशन करनी है, मेरे को मूर्ति देख के, not about how you pray. Do you not understand? The distinction is very clear. You cannot sit there and laugh at somebody's belief. भाई आप अपने मन में पूजिए, पर कोई शिवलिंग की जाके पूजा कर रहा है. And this is not even about कि वो शिवलिंग है या फाउंटेन है. This is a completely unrelated, distasteful, disgusting comment from an uninformed person who's saying it because he knows he can get away with it. That is the problem. Karan Verma. I am not defending for a minute what he said. Shocked with the way Anurag Bhadoria today has defended the statement, and he's done it in a very mocking manner. He should be ashamed of himself, to put it mildly. शिव जी की आराधना करोड़ों लोग करते हैं हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में, और इस तरह से जब उनका एमएलसी कहता है, and people like Anurag Bhadoria come to news studios and defend it, it shows patronization at the highest level. This Mr. Lal Bihari is going to get away with this time and again because he knows he has an Anurag Bhadoria who will defend him in the evening shows. He knows that his party in chief, Mr. Akhilesh Yadav, too passes careless statements like these कि किसी भी पत्थर को हम भगवान समझ लेते हैं, और हंसते हुए बोलते हैं ये लोग. तो इसलिए the fact of the matter is, Padmaja, Hindu sentiments are not cared for often. People are selective in picking. If a certain community gets hurt, there is a huge hue and cry. But if Hindu sentiments are hurt, people like Anurag Bhadoria are going to laugh करते करते रोने लग जाए. to waste your time. They are going to ask you to repeat it over and over again, and they are going to look for those minor words where they can get away with their nonsense. Truth is, we need to call their bluff and call their lie out, because enough to this Hindu hatred. Hatred is hatred irrespective of religion, and it should be condemned across the board in every form and manifestation. Look at Anurag Bhadoria. He will again continue ranting because he knows he's caught. Anurag Bhadoria, you are caught today. You are cornered today. आस्था मेरे लिए व्यक्तिगत विषय होता है. आप कुछ सुन भी नहीं, बस बोलते जा रहे हैं. आपने बस बोलना है, कुछ सुनना तो है नहीं. ये शर्म की बात है. आपको शर्म आनी चाहिए. कोई राजनीति कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं. आपको शर्म आनी चाहिए. आस्था के नाम पे राजनीति करना चाहते हो. अपने एमएलसी की बुराई करिए आज. राजनीति की रोटी सेकना चाहते हो. अपने एमएलसी की बुराई करते हैं. आस्था पे राजनीति मत कीजिए. कमाल की बात है. आप महंगाई पे चर्चा करने के समय नहीं बोलोगे. आप बेरोजगारी पे चर्चा करने के समय नहीं बोलोगे. महिला अत्याचार पे चर्चा के समय नहीं बोलोगे. एक सेकंड अनुराग भदौरिया, I will again come back and ask you, आस्था पे राजनीति मत कीजिए. अगर आस्था पे राजनीति नहीं कर रहे हैं तो भर भर के आपकी पार्टी के लोग जो कि परसों से नुपुर शर्मा के बारे में कह रहे हैं सस्पेंशन काफी नहीं है, केस कर दो, केस ही मत करो, जेल में डाल दो, जेल मत डालो, टांग भी दो, उनको 1 मिनट नहीं मिला ये कहने के लिए कि लाल बिहारी जी आप कृपया चुप रहें, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं उससे लोग आहत होंगे. लोग क्यों, हम आहत होंगे. ये बोलने का टाइम किसी को नहीं मिला. हर कोई पूरा सीआरपीसी आईपीसी खोल करके बैठ गया कि क्या क्या करना चाहिए. क्या आप में से किसी ने नहीं सुना कि लाल बिहारी यादव ने क्या बोला? आपको उससे परेशानी नहीं हुई? आपको उस पर गुस्सा नहीं आया? आपने उस पर तो एक्शन नहीं मांगा. क्यों? आप ही बोल लीजिए. हाँ, मैं पूछूंगी तो फिर क्योंकि आप नहीं बोल रहे ना सर, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है. अगर आप बोलते लाल बिहारी यादव पे तो हमें नहीं बोलना पड़ता. सवाल भी आप पूछते हो, जवाब भी आप देते हो, तो आप तय कर लीजिए. क्योंकि आप जवाब नहीं देते, क्योंकि जवाब जिसको देना चाहिए वो जवाब तो दे नहीं रहा है, वो तो चुप बैठा हुआ है. सर अगर आप बोलते 2 दिन तक तो हमें नहीं बोलना पड़ता. अरे आप मुझे बोलने नहीं देंगे. चलिए बोलिए. मैं बोलना शुरू करूंगा, आप बोलना शुरू कर देते. आपसे एक सीधा सवाल पूछती हूँ. सीधा सवाल, मैं सीधा इधर उधर की बात ही नहीं है. सीधा सवाल पूछती हूँ. आपके पार्टी प्रमुख ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सारा एक्शन मांगा, बिल्कुल वाजिब है, बिल्कुल सही है, पर उनको लाल बिहारी यादव के खिलाफ एक्शन मांगने का टाइम क्यों नहीं मिला? अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं. बोलिए. 2 क्वेश्चन पूछे आपके और मुझे बोलने दीजिएगा. हाथ जोड़ के निवेदन है, कम से कम सनातन धर्म का पालन आप तो जरूर कर लीजिएगा. और लोग नहीं कर पा रहे तो कम से कम वो मौका देते हैं बोलने का. मैं आपको बता रहा हूं,
देखिए 2 सवाल पूछे। एक कहा कि कहीं पे लाल कपड़ा रख दो तो भगवान हो जाता है, पहली बात तो ये मैंने सवाल ही नहीं पूछा। बोला गया कि पीपल, अरे मेरे बात तो आप बोल नहीं देंगे, आपके डिबेट में पूछा गया और आप गर्दन हिला रहे हैं। अरे मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ ना, आप इधर उधर क्यों जा रहे हैं, आप डक क्यों कर रहे हैं? आपसे सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ, लाल बिहारी यादव की भर्त्सना करने के लिए आपके पार्टी के लोगों को टाइम क्यों नहीं मिला? सीधा सवाल बताइए। हाँ सीधा, आप मुझे बोलने तो दो, कितने सेकंड बोलने देंगे आप पहले बता दीजिए। पूरे 1 मिनट पर सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए सवाल ये है कि आपने बोला कि पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो तो भगवान हो जाता है। उन्होंने बोला कि हमारी आस्था पीपल में है, हमारी आस्था पत्थर में भी होती है, हम आस्था में भगवान को खोज लेते, जो कि सनातन धर्म में साफ साफ कहा गया है कि कण कण में भगवान है। आपकी आस्था होनी चाहिए और उसमें राजनीति करोगे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब जो राजनीति कर रहे हैं उनको पीपल का पेड़ दिखाई पड़ता है, उनको पत्थर दिखाई पड़ता है, उनको लाल कपड़ा दिखाई पड़ता है। हमें क्या दिखाई पड़ता है? मेरी आस्था है, मुझे भगवान दिखाई पड़ते हैं, ये मेरी आस्था है। उनको मजाक लगता हो तो लगता हो, हम तो तुलसी के पेड़ के चारों तरफ घूम के भी उनको प्रणाम करते हैं क्योंकि हमें भगवान दिखाई पड़ता है, ये मेरी आस्था है। अच्छा। तो अब दूसरे सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। आपके एक हो गया, दूसरा सवाल का जवाब आपने कहा, मैंने इसलिए कहा कि लाल बिहारी की आप पूरी बात सुनेंगे, जो उन्होंने शब्द जो बोला है उसके बाद भी उन्होंने यही बोला है कि पत्थर को हम लाते हैं, पत्थर मूर्तिकार पत्थर दे के जाता है, हम उसको स्थापित करते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं और हम उसको भगवान मान लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, या तो हम सब बेवकूफ हैं या फिर अनुराग भदौरिया एक ऐसे पैरेलल यूनिवर्स में रह रहे हैं जहां पे शब्दों का उल्टा मतलब होता है। क्योंकि वी प्लेड दिस मैन लिटरली सेइंग मैं पत्थर को भगवान कैसे मान लूं, ये तो पत्थर है जो नदी में आता है, घिस घिस कर चिकना हो जाता है, फिर कोई उसको उठा के रख लेता है। मैं उसको भगवान कैसे मान लूं? अनुराग भदौरिया जी को इन शब्दों में आस्था दिखाई दे रही है बिहारी लाल यादव में। मतलब या तो हमारी आस्था का डेफिनेशन बहुत अलग है या ये कुछ और ही सुन पा रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनुराग भदौरिया और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी हिंदुओं की भावनाओं का कोई मौका मजाक उड़ाने का नहीं छोड़ते। और मजाक उड़ाना तो अलग बात है, जो इन्होंने कहा है इनके विधायक जी ने, मैं सच कह रहा हूं कि अगर जरा सा भी संवेदनशीलता होती तो कोई भी व्यक्ति, पार्टी प्रमुख छोड़ दीजिए, आप नेता छोड़ दीजिए, एक सामान्य हिंदू छोड़िए, दूसरे मजहब का भी होता तो उसका सिर शर्म से झुकता और वो पहले हाथ जोड़कर माफी मांगता और इनको पार्टी से निकाल बाहर करता। लेकिन चूंकि उनके लिए कोई मतलब ही नहीं हिंदू परंपरा का, हिंदू आस्था का, हिंदू भगवान का, और उसके बाद ये कहेंगे कि मैंने जो कोट अनकोट सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बताई वो इनको समझ में नहीं आई, क्योंकि ये वही फ्रॉड सेकुलरिज्म प्रैक्टिस करते हैं और उसी को लोगों को बता रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जनता इसको देखती है, समझती है और इनको भुगतना भी पड़ रहा है। एंड सैयद असलम पाशा, सबसे दुख की बात यह है दैट व्हेन द सेम पीपल, ये तो the thing is that unfortunately for us this wasn't the only example. In the last 1 month we had one professor who was arrested, Professor Ratan Lal of Delhi University, for making another distasteful joke. People actually turned out in his support and said he is an Ambedkarite, this is an attack on free speech. तो भाई आपके लिए जो free speech थी किसी और के लिए slander हो जाता है। Why? Because there is one community who's saying, you know, my feelings have been hurt, now I will go to court, I will file a report, I will then beg people to file my FIR and hope that some action is taken. The other party will take straight to the streets and say, we will not have it, we will not tolerate it, take some action, boycott this, that and the other. Why? So response is going to be decided by how violent a reaction is? Is that what we've come to? Absolutely not, Padmaja. Let me make it very, very clear that if anyone has to live in India, they have to respect all the religions. When you talk about secularism, it is not practicing your religion; it is showing respect to the other religion. When you talk about freedom of religion, when you talk about propagate, profess, and promote your religion, at the same time, in the same breath, you should also ensure that you give respect to the other religions. Right? And having said that, if any individual is making any derogatory or blasphemous
comments on any religion, definitely they have to be punished. Now, having said that, I would also want to tell the BJP is taking a moral high ground here, where every alternate day their leaders make statements like, if Hindus wake up, we'll pull your beards and make a chotia. MLA Mayankeshwar, and I will tell you more, okay? And vote for Yogi, vote for Yogi or face bulldozers, Raja Singh. And there are dharam sansas which are happening day in, day out. There are dharam sansas which are happening day in, day out, where people are calling for a genocide of Muslims, okay? Let me make it very clear to all of our panelists and all the viewers of Times Now, if anyone has to live in India, we need to promote brotherhood. We need to promote coexistence. We need to respect all religions. That is true. Where is the difference in opinion on that? There is no difference in opinion, sir. And again, I pick on your this thing. All the people that you have named, please go ahead and file FIRs. Anyone promoting hate, please put them behind bars. Yes. But yes, you do not see, while you sit here and say that people should be condemned in the same fashion. Let me quote to you 5 examples, all right? And this is just a dipstick survey I did, going and checking the chiefs of every party, all right? Akhilesh Yadav wanted action against Nupur Sharma, said nothing about any of the jokes that have been made on the Shivling. AIMIM wanted action against Nupur Sharma, said nothing about what has been said about the Shivling. Mahua Moitra Trinamool Congress herself tweeted a joke about the Shivling and about how there would be excavation at the Baba Atomic Research Center. TMC has condemned what Nupur Sharma said, did not have a word to say about what their own member of parliament has tweeted, and has, by the way, still not removed. Where is this equal condemnation and equal respect we're talking about, sir? This is nothing more than a homily. These are platitudes. Sab saman nahi hai. Right. Padmaja, I want to make a very clear statement with respect to our party. When it comes to our party, when the matter is sub judice for the Gyan Vapi Masjid, we have never made a comment of the object which is found or what they are saying about it. The matter is sub judice, let the court decide. And no one has the right to make any derogatory comments or any derogatory or defamatory statements against any religion. The point is very clear. Having said that, but at the same time, when dharam sansas are happening and the genocide calls are being taken, what has the BJP done? Filed a case and arrested those people, as they should. A fair trial. Every day you sit. Why don't you do that? Why don't you do that? Why don't I do that? Do what? Mr. Bihari, why don't you do that? I have made absolutely no bones about the fact that Yati Narasimha Nand and people like him should be in jail, and they have gone to jail. Where do I hold a brief for people like that? But you cannot, on the one hand, say that this is unacceptable. Let Karan Verma respond to you. You cannot say this is unacceptable, and on the other hand, treat it as, oh, this is just a joke. It was said in a lighter vein, sent to me on WhatsApp. Boss, there are things that people have put out, sent to them on WhatsApp, for which they have been jailed. But you cannot just tweet a meme. Actually, you can and get away with it and say, oh, this was just sent to me on WhatsApp. It's meme. It's so funny. LOL. That is the problem, sir. Karan Verma. Padmaja, this has happened time and again. Right from the time Akbaruddin Owaisi made those inflammatory remarks 8 years back. Right from the time when Waris Pathan had to apologize after saying Ganpati Bappa Moria. Can you imagine apologizing after that? So the fact is, all these political parties have picked up on Hindus because Hindus are a tolerant community. I say this again, all hate speech should be condemned across the board, but there should be no selective cherry picking. If Hindus are going to be targeted, they are also going to feel offended. Their feelings also matter. And then there'll be a vicious cycle to it. We want to end this vicious cycle. So let the party chiefs, let people like Anurag Badoria come up and criticize their MPs rather than taking their sides and mockingly trying to find a way out of their arguments. And you know, it goes beyond just mocking. Kuntal Krishna, a man in Bundi, a supposed cleric, sits there and makes an open threat.
We are angry about slander. Here is a man who's sitting and making an open threat saying we are going to cut off the tongues, we are going to chop off the hands, and we are going to gouge out the eyes of anyone who will make a derogatory statement. Has he been arrested? No. More anger about what somebody says on a TV debate than an actual threat to people's lives and limb. Why? Padmaja, actually RSS and BJP is responsible for puncturing the ecosystem of peaceful coexistence in this country. The ecosystem of inclusiveness in this country, ecosystem of democratic development in this country. And now BJP is just using these things to gain politically, just to be in power. They have vitiated the environment in this country. What we saw about Nupur and Jindal is the burnt which BJP faced because of the fire which they lit by itself. So, Padmaja, now this country has reached a position, and this particular establishment is responsible for this. Now, this country is not that inclusive country. This country has become exclusive. So, this is what we are seeing now. But Padmaja, I was listening, and just let me make one more point. I was listening to Mr. Harshvardhan's secular definition, and Mr. Harshvardhan's secular definition of his secularism is also the reflection how the BJP and Sangh has communalized and vitiated even the finest minds of this country. Okay. So we have to face the burn. This poor man in Bundi, Harshvardhan Tripathi, वो बैठे थे, वो अपना काम कर रहे थे, अचानक बीजेपी आरएसएस आई और उन्होंने ऐसी नफरत फैलाई कि उन्होंने कहा मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया है, I must issue a call to behead people and chop off their tongues because RSS is just forcing me to do this. पद्मजा, मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर सचमुच का सेकुलरिज्म इस देश में कभी फॉलो किया गया होता, लेकिन दुर्भाग्य से, और मैंने जो कहा कोट अनकोट, और उसके बाद मैंने और आगे जाकर कहा कि ये फ्रॉड सेकुलरिज्म है, जिसको सेकुलरिज्म के नाम पे बेचा जाता है और कुछ खोखले दिमाग के लोग उसको कहते हैं कि नहीं नहीं यही वाला चलेगा। कितना चलेगा? हिंदू धर्म को, हिंदू आराध्य को आप गाली दे सकते हैं, उसके लिए संघ भाजपा जिम्मेदार है। कोई कहता है हम सर तन से जुदा कर देंगे, 1 करोड़ की कीमत रख देता है, AIMIM, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए नेता गंदी से गंदी टिप्पणियां करते हैं। एक प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय का वो घटिया टिप्पणी करता है और उसके बाद जेल से छूट जाता है और कहा यह जाता है कि देखिए कितनी बड़ी जीत हुई, हम तो बहुत बड़ी जीत हासिल करके जा रहे हैं। ये सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म ये है कि एक आदमी जो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी का विधायक है और वो इस तरह से जो टिप्पणी कर रहा है, हम लोग उसको सुनते हुए भी अंदर से बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगा कि जाते जाते ही सही अनुराग भदौरिया माफी मांग कर जाएंगे, और अगर माफी मांग कर नहीं जाएंगे तो माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी यही करना चाहती है। देखिए, अरे हो गई चापलूसी, आप बोलने दो मुझे, इतनी चापलूसी कहाँ कर नहीं, ये सही नहीं है। जरूरत अनुराग भदौरिया को है क्योंकि टिकट चाहिए, टिकट नहीं मिला, नेतागिरी करनी है, हारे हुए हो। इस आदमी को मूर्ख को ये नहीं पता है टिकट मिला कि नहीं त्रिपाठी को किसी की चापलूसी नहीं करनी। चुप हो जाओ, व्यक्तिगत हमले से चुप हो गए हो तो चुप हो जाओ। व्यक्तिगत हमले का ये बताइए उपनिषद किसने है? उपनिषद के बारे में चलो बात कर लें। चलिए हिंदू धर्म के बारे में बात करते हैं, उपनिषद पुराण के बारे में बात करना। पहले माफी मांगो, उसके बाद बात करो। अरे छोड़ो, पहले करने के लायक के बारे में नहीं पता, पुराण के बारे में माफी मांगिए। अच्छा बता, वैदिक शास्त्र कितने हमारे वैदिक शास्त्र कितने हैं? आपको वैदिक शास्त्रों के बारे में नहीं पता? आपको इतना भी बुरा नहीं लगा किताब है जिसमें सनातन धर्म को ज्यादा हिंदू धर्म को माना गया है? कौन सी बुक है हमारी? अच्छा, 2 इतिहास का नाम बता दो हमारे। कोई बुक नहीं है, शास्त्र के 2 इतिहास का नाम बता दो। सबको बहुत बकरा है, लेकिन हमारे पता नहीं। रामायण और महाभारत हमारे 2 वैदिक शास्त्र हैं जिसको इतिहास बोला जाता है। इतना भी नहीं पता, कहानी दुनिया भर की विधायक कह रहे हैं। वही मानते हो। पहले हिंदू धर्म पढ़ तो लो, पढ़ के आओ फिर बात करना मुझसे। मैं कह रहा हूं कि बात करो उपनिषद के बारे में, पता नहीं पुराण अच्छा कौन सा पुराण में। अनुराग जी, यहाँ किसी का क्लासरूम नहीं है, किसी को अपना हिंदू
या देशभक्ति प्रूव नहीं करनी है। आपसे तो सिंपल सा सवाल पूछा गया था, आप यहाँ पाठशाला क्यों लगा रहे हैं? सिंपल सा सवाल आपसे ये था, चलते चलते एक बार कंडेम तो कर दीजिए। आपने हर तरीके से तोड़ मरोड़ के, इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के इनकी भाषा को जस्टिफाई करने की कोशिश की, पूरा हिंदू धर्म का हमें ज्ञान दे दिया। कम से कम थोड़ा सा ज्ञान बिहारी लाल जी को दे दीजिए, उनको समझा देते। और चलते चलते एक बार बस चलते चलते बोल दीजिए कि गलत बोला, इतना तो बोल दीजिए अनुराग जी कि गलत बोला, दुख हुआ, पीड़ा हुई, इतना तो बोल दीजिए। अच्छा अब मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा जैन को पीट के जब मध्य प्रदेश में उसको मुस्लिम समझ के मार डाला था, कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? पद्मजा जी हिम्मत है तो बोलिए। वो आदमी जेल में है जैन को पीट और के मार डाला, जेल में होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ भी बोल के निकल लेंगे, और ये निकलेंगे क्योंकि पिछले 32 मिनट से आपसे एक बार नहीं बोला गया अनुराग जी कि गलत बोला। क्योंकि आप नहीं बोल सकते। एक्शन छोड़िए, आपके मुंह से एक बार गलत नहीं निकला। दिक्कत तो ये है, दिक्कत ये है कि 32 मिनट आपने अपनी इतनी एनर्जी बेवजह खर्च की एक आदमी की हेट स्पीच को जस्टिफाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि यू नो देयर विल बी नो कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि आपको पता है कि कल आपके ऑफिस के बाहर 10,000 की भीड़ नहीं जुटेगी। क्योंकि आपको पता है कि देयर वोंट बी पीपल कॉलिंग फॉर गाउजिंग आउट ऑफ आईज। यू नो देयर वोंट बी कॉन्सिक्वेंसेस, व्हिच इज व्हाई इट इज ओके। And the simple point always remains, please have the same standards applied to everyone. Because like Anurag Bhadoria very wisely said in the beginning, secularism का मतलब होता है आप सम्मान दें और समान तरीके से हर किसी की भावनाओं और रिलीजन को सम्मान दें. If you don't do that, there will be a hurt that will build up over time. Thanks very much, all gentlemen, for joining me.